का सबसे की कंपोनेंट है। हिप्नोसिस का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये बिलीफ है जी। और कुछ नहीं है, सिर्फ बिलीफ। आपने किसी को हिप्नोटाइज करना है तो उसको विश्वास में लेना होता है। जो इंसान आप पर विश्वास नहीं करेगा वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। तो उसका विश्वास जीतना ही सम्मोहन है। बिना विश्वास जीते सम्मोहन नहीं काम करेगा और ना ही हमने करना है, प्रयास ही नहीं करना है। बिना विश्वास जीते हम ना हिप्नोसिस कर सकते हैं और ना ही प्रयास करना है। तो प्रयास क्यों नहीं करना? क्योंकि वो होगा ही नहीं। पिछली बार आए थे ओसीडी वाले, हाँ, तो हिप्नोटाइज आप उनको कर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, तो एक जैसे क्या है कि वो क्या है कि धारणाएं बनी होती है कि हिप्नोटाइज करके पता नहीं मेरे राज ना उगलवा लें, वो बैरियर में जानेंगे, पता नहीं मेरे साथ गलत ना कर दे, कहीं मेरा ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो वो हिप्नोटाइज नहीं होंगे। क्योंकि हिप्नोसिस का नाम लेते ही हमारे मन में पता नहीं कैसी इमेजेस आती है, कोई वशीकरण, कोई, तो वो क्या है कि वो सारे बैरियर्स हैं, वो पहले वो हटाना होते हैं ना, और वो अपन ने हटाए नहीं थे, तो इसलिए वो हो गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो वो क्या है कि जो इम्पैक्ट दूसरे तरीके से आया है वो रिवर्स हो जाता है, फिर वो बिलीव टूट जाता है। विश्वास का ही खेल है, सारा विश्वास का खेल है। तो जो लोग आप पर इजीली बिलीव कर लेते हैं वो जल्दी हिप्नोटाइज हो जाएंगे, और जो बिलीव नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। तो जैसे बिना विश्वास के एक एग्जांपल आई सामने, आज सुबह भाई साहब ने बताया, इन्होंने बिना किसी विश्वास के किसी को हिप्नोटाइज किया और वो हुआ। हाँ, इन्होंने कमांड दी, हाँ, उसको बिना बताए, हाँ, और वो बंदा जा रहा था। बाकी आप डिटेल में जैसे पूरा बताओ फिर देखते हैं इसमें। सरकारी स्कूल से कुछ बंदे आए। अच्छा, चलो उनको 10 मिनट की क्लास के बाद। हाँ, हाँ, बता रहे थे। जैसे सर कोई किसी दूसरे धर्म का लड़का था, तो मैं कराटे करता था, 6 महीने लगातार कराटे किया मैंने, 2-2 घंटे कराटे कर लेता था। हाँ, तो मैंने सोचा कि इतना किया है तो इसको आज आजमा के भी देखना चाहिए। हाँ, तो वो जा रहा था, हाँ, तो मैंने पीछे से उसको ऐसे कमांड दी कि पीछे मुड़ के देख। फिर बोला बिना पलक झपकाए, तो वो मेरे से दूर जा रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो मैंने फिर बोला पीछे मुड़ के देख, ऐसे कहता रहा। वो पीछे मुड़ के देखता है तो मेरे से पूछता है कि मेरे को बुलाया तो उन्हें? मैं बोला नहीं सर। अच्छा, बस मन से बोला उसको पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख। तो मेरी तरफ देखता भी है और पूछता भी है कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, ये क्या हुआ? नहीं, आपने एक ही प्रयोग किया या इसके बाद भी कई लोगों पर? कई लोगों पर किया है। तो उसमें सब में ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ है ऐसा, लेकिन हुआ है ऐसा हुआ है। कुछ लोगों को मैंने केवल देखा तो वो मेरे पीछे पड़ गए, वो बोले कि आपसे बात करने का मन करता है, कि आप हमसे बात करो। तो मैंने बोली बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया उनसे। देखो ये क्या कि ये अलग सी चीज है, ये और दूसरा विषय शुरू होता है। हाँ। कि वो होता है ना बिना बातों के सम्मोहन करना, या डिस्टेंस जो सम्मोहन की चीजें हैं, ये ना पैरासाइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, इसे पूरा मनोविज्ञान बोलते हैं। तो मैं डर गया सर, तो मैंने कराटे छोड़ दिया। ना, वो डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल चीज नहीं, पैरानॉर्मल बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो इनका साइंस से लेना देना नहीं होता, ये साइंटिफिक नहीं होती, ये फ्रिक्शनल, वो दूसरा एक विज्ञान शुरू होता है, उसमें आती है। इसमें क्या है कि हाँ जी, ये जो बता रहे थे द मैजिक बुक है ना, उसमें मैंने पढ़ा था कि जैसे आप एक्चुअल में कुछ मत करो, कोई भी एक्टिविटी मत करो, लेकिन आप कोई भी चीज लगातार कर रहे हो, आप पूरा फोकस उसी पर लगा रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को ऐसे बना लेते हो कि आप जो चाहते हो वो आपके साथ होने लगता है। इनके साथ भी शायद वैसा हुआ होगा। नहीं, इसमें ना बहुत डीप सी ये चीजें हैं, इनको आप ना तो एकदम से इग्नोर करेंगे, ना ही इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसके गहराई में चलेंगे ना, फिर कुछ नया चीज निकल के आएगा। क्योंकि इनका बिलीफ है, दूसरा बिलीफ है, तो एकदम इसको ना जांच पड़ताल के आधार पर आप आगे लेके टेलीपैथी भी हो सकती है। हाँ, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस होती है। सीखा नहीं कहीं से, मेरे को पता भी नहीं है। तो इसका ना जानबूझकर प्रयोग करेंगे, तो इसके बाद फिर मैं आपको सच बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, आपका बिलीफ कैसे बना, उसने क्या देखा, इसमें सच्चाई क्या थी। तो आपने जो किया तो उसका ना एक हम प्रयोग करेंगे डेमो। हाँ, तो सर दूसरा एक और बात है,
तो मेरे मन में कभी कभी आता है कि मैं देखता हूँ किसी की तरह, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ सर। हाँ हाँ मैं 10-15 साल का था हाँ तो मैंने एस्ट्रोलॉजी किसी से सीखी नहीं, ज्योतिष विज्ञान, लेकिन मेरे को आता था, मैं कुंडली देख लेता था। हाँ तो मैंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन कुंडली बना भी लेता और देख भी लेता हाँ ऐसे। तो उसके बाद में जब मैं किसी की तरफ देखता तो मुझे ऐसे हो जाता, आभास होता यहाँ पे मन में कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, तो उसके साथ वैसा ही हो जाता। तो हाँ। कई लोगों का सर मैंने मन में सोचा कि आज इसकी डेथ हो जाएगी, तो सर उनकी हुई। चलो इसको अपन प्रयोग के आधार पर मैं बताता हूँ। यह तो है ना, यहाँ पर करेंगे, मेरे पर कर सकते हो आप, दूसरे पे ऐसा मत करो। हाँ, ना ना देखो एक बात बताओ जो सच में बताता हूँ। चलो मेरे पे तो कुछ डेथ का वो तो असर होने वाला नहीं, मेरे बारे में तो सोच लोगे। क्या पता सर, क्या नहीं, सर। नहीं सर, मैंने इनको सुबह यही बोला था, सर को जाके हिप्नोटाइज कर दो। नहीं सर, हाँ, पहले नहीं सही बात है। मैंने कहीं से सीखा नहीं है सर। नहीं आप कह रहे हो ना, इनकी बातों में अपने को ध्यान से सुनना और उस पर मेरे को पता नहीं है कैसा होता कैसे है। हाँ, उसका मैं पूरा पता बताऊंगा। भी नहीं है, हाँ लेकिन सबका नहीं आता है। हाँ, सबका कभी नहीं। एक साल में कोई 1-2 बार मन में हाँ, आ गया, हाँ, तो वो ऐसा लगता है मेरे को कि ऐसा होने वाला है, हाँ, तो वैसा होता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, रोज ये नहीं होता। इसको पूर्वाभास रोज नहीं होता हाँ है, हाँ ना झूठ नहीं है, जो रोज नहीं होता है। ना रोज भी नहीं होता है, और हम ये नहीं कह रहे ये झूठ है, लेकिन ये जो विज्ञान है ये अलग विज्ञान है। फिक्स सेंस वाली बात होगी। हाँ, तो इसके ऊपर ना हम डिस्कस करेंगे सारे, और प्रयोग भी करेंगे। सर मैं हाँ, सर आपसे पूछना था कि जी है क्या, मेरे को पता भी नहीं है। हाँ, इस विषय को एक बार यही, क्योंकि ये ना फिर अलग विषय शुरू हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। फिर भी लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और ये होता कैसे है और ये किन लोगों के साथ होगा। कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रयोग बहुत, एक जैसे मेंटलिस्ट होते हैं जो किसी का पासवर्ड जान लेते हैं या किसी के नाम ऐसे सोच के किसी के दिमाग में नाम डाल देते हैं, तो वो उस विषय उन चीजों की तरफ चले जाती है ना चीजें, तो वो अलग विषय है। वो सारे विषय अलग हैं जो रहस्यमय ज्यादा हैं, जो साइंटिस्ट विज्ञान से कम उनका लेना देना होता है। जो ये ये है ना हिप्नोसिस, ये विज्ञान और आर्ट है, एक कला है और विज्ञान है। जो आप बता रहे हो वो अलग चीज है, वो रहस्यमयी चीजें हैं, तो उनके ऊपर आप पूरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने ये परासाइकोलॉजी, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, तो इनको पढ़ा काफी, तो मेरा अलग इसके ऊपर रहा था अनुभव, आपका अनुभव, मिलके आप कुछ नया करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो अब हम जानते हैं बिलीफ के बारे में। बिलीफ कि आप का बिलीफ सबसे जरूरी है, आपका बिलीफ। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं हिप्नोटाइज कर दूंगा तो कर दोगे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। बिलीव खुद पर और फिर दूसरे का विश्वास जीतना है, कि उसको विश्वास में लेकर आना है। बिना विश्वास में लाए हिप्नोटाइज नहीं होता है, ये बता रहे थे उसको छोड़ के। अब जो चोर करते हैं ट्रेनों में, आपने देखा होगा, वो भी बिलीव में लेके आते हैं, वो भी छोटी मोटी हेल्प करते हैं, कोई जा रहा है उसकी हेल्प कर देंगे, उससे बातें करने लगेंगे, वो विश्वास बनाते हैं। फिर कोई अपनी चेन निकाल के, कोई पैसे निकाल के देता है, ऐसे तो नहीं देता होता है सर, ये चीजें हुई है। हाँ, बातों से करते हाँ, बातों से करते हैं ना, वो उनका व्यवहार वो बिलीव हो जाता है हमें, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे नहीं है कि वो आम इंसान है, वो माहिर होते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार प्रयोग किया है ना, वो कर लेते हैं। तो अपना बिलीफ सर कैसे बनेगा, मतलब हम पहले प्रयोग करेंगे? अपना बिलीव बनेगा थ्योरी याद रखने पर? कि जब हम जान लेंगे कि मैं कर सकता हूं, और बार बार प्रयोग करोगे, प्रयोग से होगा। हाँ, प्रैक्टिकल करने से, प्रैक्टिकल करोगे, करने से ज्यादा होगा, सुनने से पता चल जाएगा, लेकिन जब करोगे तब पता लगेगा। अभी क्या है कि आप सुन लोगे, सभी कुछ ठीक लगेगा, लेकिन फिर भी लगेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जिस दिन कर दिया उस दिन लगेगा अरे मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिया, ये देखो मैंने कर दिया, ये तो आसान तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। राइट। वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वो लगेगा कि जैसे मेरा तो आज कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, ऐसा होगा। जैसे पहली बार जब मैंने हिप्नोटाइज किसी को किया तो मेरी 2 से हाइट ही बढ़ गई हो, 2 इंच, पैर ही धरती पर ना लगे कि हो गया। ऐसा आपके साथ भी होगा। फिर बार बार करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये टेक्निक है, इसको
हाँ ऐसे होता है। तो बिलीव करना होगा और दूसरे को विश्वास में लेके आना होगा। जी सर। हाँ तो बिलीव एक तो खुद और एक जो सब्जेक्ट है उसको बिलीव में लेके आना। सामने वाला। हाँ तो पहले खुद पर कि मैं हिप्नोटाइज कर सकता हूं और मैं कर दूंगा। इसमें सर दोनों तरफ से सेम लेवल का बिलीफ होना जरूरी है। पहले हमारा खुद पर बन गया तो उसका बिलीव हम जीत लेंगे। लेवल 1 क्लियर है तो लेवल 2 पे हाँ आसान हो जाए। अगर हमें खुद बिलीव नहीं है तो उसका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। हमें पता ही नहीं बोलना क्या है, हाँ एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस और हमें लगेगा यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात सर, अगर एक बार भी ये विचार आ गया ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर नहीं होगा। भी ये विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत में होता है, बार बार करोगे तो ये विचार ही डिलीट हो जाएगा। फिर पता लग जाएगा अभी इस पे होगा इस पे नहीं होगा, आप देखते ही पहचान ये जाओगे। विचार डिलीट कर देना सर कि होगा, बस ये रहना। ये होगा ही होगा। ये प्रैक्टिकल आप करोगे ना। सब्जेक्ट क्या है कि ये बिलीव तब ज्यादा मजबूत होता है कि नहीं होगा, हम गलत बंदे पर यूज कर लेते हैं। अब जो हिप्नोटाइज किसी से होता ही नहीं है, अब हो ही नहीं सकता, तो अब उसको करने का हमने गलत तरीका, वो किसी और तरीके से होता हर बंदा है, लेकिन उसके लिए तरीके सबके अलग अलग होते हैं। ये जो टेक्निक सिखा रहा हूं ये सब पर काम नहीं करेगी। ये जो हम सीखेंगे हर बंदे के लिए टेक्निक अलग है। जी सर। हर बंदे को अलग टेक्निक से हिप्नोटाइज करना है। अब देखो जो शराबी है उसको कैसे हिप्नोटाइज करोगे? उसको तो एक बोतल चाहिए तो वो सामने रख देते। हाँ बस हो गया ना हिप्नोटाइज। तो उसकी वो टेक्निक है। किसी को भूख लगी है तो उसको खाना खिलाया तो वो बिलीव बन गया ना। तो उसकी जरूरत पहचानो। सबसे पहले है कि सब्जेक्ट की जरूरत क्या है। अब देखो किसी को ठंड लग रही है, उसको रजाई चाहिए, हम उसको और बातें बता रहे हैं, बर्फ के फायदे बता रहे हैं, तो वो कहेगा मेरे को तो ठंड लग रही है, नहीं होगा ना। तो उसकी जरूरत पहचानो। सबसे पहले हर बंदे की जरूरत अलग अलग है, उसकी नीड पहचानो। बस उसकी जरूरत क्या है उसके ऊपर बात करो और उसे कहो कि ये जरूरत मैं पूरी कर सकता हूं। बस ये उसको विश्वास दिला दो, उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा मेरी नीड पूरी कर सकता है, तो वो हिप्नोटाइज हो गया। बस फिर तो आप उसको कुछ भी कहोगे वो सर। इतनी सी खेल है, बस बिलीफ में लाना। और बिलीफ में लाना क्या है, वो आपकी स्किल है, वो आपका आर्ट है। जी सर। क्या समझे? बिलीफ को अगर मैं बात करूं सर, ये जैसे जो स्किल वाली बात है, अब स्किल का मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अगर हम करेंगे और प्रैक्टिस से हमें चीजों का जब रियल में हम जब अनुभव करेंगे, वो उस चीज के प्रति बिलीव है। फर्स्ट टाइम कहीं पर भी जाएंगे तो सबसे पहले क्या रहता है कि कोई भी चीज हम 100% लेके चलते हैं। जब भी हम जाएंगे तो 100% थोड़ा सा पहले 10% की चीजें होती है। जैसे अगर मंदिर हो कहीं पर भी तो उसे विश्वास नहीं होता है। और बिलीफ भी दो टाइप से होता है। एक तो ये है कि मैं खुद किसी के ऊपर बिलीव कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक कोई दूसरा सेकंड पर्सन है, वो आके मुझे उस चीज के बारे में बता रहा है कि भाई ये चीजें है, ये ऐसा बंदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बारे में बात कर रहा हूँ तो आपके बारे में जैसे आप हिप्नोटाइज करते हैं, मेरे को विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक सर आके मेरे को बता रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा है, तो मेरा बहुत ज्यादा बहुत फास्ट बिलीव बन जाता है। ये काम करती हैं बिल्कुल कि दूसरा बताता है तो उसका ज्यादा असर आता है। हाँ ऐसा रहेगा। तो ये लेवल हासिल होगा जब लोग आपके बारे में बातें करेंगे। जैसे ये बाबा लोग हैं, वो कोई इतने एक्सपर्ट नहीं होते हिप्नोटिज्म के, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो क्या कि लोगों ने बातें की होती है। अब परिवार में कहते हैं आज देखो किसी का उदाहरण से कि किसी का अंदर भूत बाधा आती है, तो पड़ोसी ने बताया। हाँ तो वो नीचे आया सब टीचर को यहाँ पे। हाँ चलिए एक बार हम ब्रेक लेते हैं। मैं ऊपर आ गया। हाँ वो दे आता हूँ उनको है। हाँ जाना होगा उनको।